पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में सरहदी चेकपोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 खारजी दहशतगर्द सहरी के बाद चेकपोस्ट लखानी पर 3 अतराफ से हमलावर हुए। रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर भारी हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द चेकपोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम। थाना वहावा लखानी चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का रवा माह में 5वां हमला नाकाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस टीम को मुबारकबाद। कहा, पंजाब पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल पार्टी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बानी पीटी की रहाई का एलामिया शामिल करने की मुखालफत। कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अमन-ओ-मा तक महदूद रखने का मुतालबा। ईद के बाद बलोचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मैंगल ने भी शिरकत की बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी ने ताहाल APC में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। जमीयत उलमा इस्लाम, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोकर का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, APC बलोचिस्तान के अमन-ओ-मा तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। अगर बानी पीटी की रहाई का एलामिया जारी हुआ तो इसे नहीं माना जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहादी पार्टियों ने इस्लामाबाद में एहतजाज की भी मुखालिफत की हुई है। जाफरिन ट्रेड हमला, सिक्योरिटी की नाकामी। एजेंसीज PTI और मीडिया के पीछे लगे हैं। मेरे खिलाफ इतने मुकदमा, 3 दिन से मैं पेशावर में हूँ। ऐसा करता हूँ, हाई कोर्ट में ही टेंट लगा लेता हूँ। उमर अजूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला बहुत अहम। पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, सनतें चलती नहीं। चीनी का बहरान, शुगर में जरदारी और शरीफ खानदानों के हैं, वो मजे में हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील नौ के लिए वजारत कानून का 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को ऑर्डर की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस को फराहम करने की हिदायत। ऑर्डर में लिखा, कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद साथी जजेस को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। सदर की मंजूरी से वजारत कानून ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के नामजद करदा हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को ट्रिब्यूनल मेंबर बनाया गया था। बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम की खिदमात ली गई, वो आज दस्तयाब नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। अदालत ने सलमान असलम की अदम पेशी पर समान गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त लॉन्ग मार्च मुकर्रर मकाम I9 से 4 किलोमीटर आगे जिना एवेन्यू तक लाने पर दायर की गई थी। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हमें क्लाइमेट के लिए मुफीद मनसूबे लाने होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें आलमी शराकतदारों और अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन चाहिए। मीडिया सच्चाई दिखा रहा था, लेकिन मुझे अपना बेटा नजर आ रहा था। अरम खान के वालिद कामरान कुरैशी ने मीडिया से मुआफी मांग ली। गिरफ्तारी के बाद जारी वीडियो बयान में कहा, मेरी वजह से अगर किसी मीडिया वाले की दिल आजारी हुई हो तो माफी चाहता हूँ। कामरान कुरैशी मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आमद समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। म्यूनिसिपल में गलत इंजेक्शन से अमवात के जिम्मेदार नर्सेज करार। DTL रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन ठीक था, पाउडर को मिक्स करने के लिए गलत पानी इस्तेमाल किया गया। इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जांबाग जबकि 14 शदीद मुतासिर हुए थे। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक कहते हैं, गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब 3 नर्सेज को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। अब रिपोर्ट में भी नर्सेज की गफलत और कोताही साबित हो गई। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनमा न हों। देवर से बदले की आग ने अंधा कर दिया। खानबेला में संगदिल खातून ने 6 साला भतीजे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सफाक चची ने कातिल के हड्डियां पीस कर लाश को जला दिया। पुलिस का कहना है, बदकिस्मत मकतूला के वालिद ने मुलजिमा के किरदार से मुतालिक उसके शौहर को आगाह किया था।
तोरखम सरहद पर इमिग्रेशन के सिस्टम में खराबी, अफगानिस्तान पैदल आमदोरफ्त आज भी मुअत्तल। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि सिस्टम की मुरम्मत के लिए इंजीनियर्स तलब कर लिए। सिस्टम की मुरम्मत जल्द मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, वो कचफी की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम के केस में रिमांड। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 नामों में से पहले नंबर वाले उम्मीदवार की दोहरी शरीयत निकली। बाकी 2 उम्मीदवार मयार पर मुकम्मल पूरा नहीं उतरते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। बड़े अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, सबको शाबाश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारू केस में महकमा मौलियात के अमले की तारीफ। वकील LDA ने कहा, लाहौर के 82 मकामात पर ट्रैफिक का हजूम होता है। गुलबर्ग के स्कूलों में 4000 गाड़ियां आती हैं। जस्टिस शाहिद ने रिमार्क्स दिए, ट्रैफिक पुलिस इस काम के लिए नहीं कि स्कूलों की ट्रैफिक को कंट्रोल करे। अदालत ने आइंदा समात पर अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्पार्को का बड़ा इकदाम। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर कायम कर दिया। तर्जुमा ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर की तेजी से पिघलने के पेश नजर आलमी सतह पर फौरी इकदामात की जरूरत है। इस अहम जरूरत को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल अक़वामी साल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म और इनके वफ़द के लिए रियाजुल जन्ना के दरवाजे ख़ुसूसी तौर पर खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। यूटिलिटी स्टोर्स के 5000 रेगुलर, 6000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। निजकारी पर मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। कामी कमेटी सनत और पैदावार में MD यूटिलिटी स्टोर की ब्रीफिंग। नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने के बाद माहाना खर्च 52 करोड़ रुपए रह गया। 1 माह में यूटिलिटी स्टोर बंद करने से माहाना नुकसान 22 करोड़ में कमी आई। तीन साल से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर खा इजाफा न कर सका। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ निसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। दस्तयावजात के मुताबिक 12 माह की बिजली की पैदावार गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 4% कम है। 5 सालों में रेलवे में 537 हादसात हुए। इस पर कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं। शर्मिला फारूकी का कौमी असम्बली में सवाल। वजीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा, रेलवे की अपनी फोर्स है। 2802 पुलिस एहलकार, पहले 13 एहलकार बलूचिस्तान की ट्रेनों पर होते थे, अब 22 एहलकार होंगे। वॉक थ्रू गेट्स और स्कैनर्स नए लगाए जा रहे हैं। कोशिश है जल्द बुलान और जाफिर एक्सप्रेस को बहाल किया जाए। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जहां बहक। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सचर ने 25 साला मोटरसाइकिल सवार अब्दुल सबूर को कुचल दिया। मुश्तिल अफराद ने सीमेंट मिक्सचर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद 10 नंबर पर भी डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। केबाड़ी 1 नंबर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 207 अफराद जहां बहक, 2623 जख्मी हुए। कराची में डंपर की टक्कर से 17, ट्रेलर से 22, वाटर टैंकर से 12 मुसाफिर, बसों से 13 अफराद जान बहक हो चुके। कराची नीपा पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसा 2 रोज कबल रॉन्ग साइड से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से हुआ। मोटरसाइकिल सवार पुल से गुजरते ही मौका पर जाम बहक हो गया। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मुहाजिरीन की जबरी बेदखली से रोक दिया। हुकूमत और पुलिस को रजिस्टर अफगान मुहाजिरीन को हिरासत करने से भी रोक दिया गया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने तहरीरी फैसले में लिखा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत ने खुद बतौर मुहाजिर अफगानियों को रजिस्टर किया। जुलाई में विफाकी काबीना ने PO का कार्ड की मुद्दत में 30 जून 2025 तक तोसी का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी।
दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे की मदद न करना विफाकी बेहिसी की इंतहा। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का महज तमाशा देख रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत का मुल्क में बैड गवर्नेंस दहशतगर्दी को फरोग देने का सबब बन रही है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करने का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा और पूरे मुल्क पर पड़ रहा है। विफाक की अफगानिस्तान के साथ सर्द मोहरी ने पूरे खित्ते के अमन को सबोताज कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। IMF की इमारत के बाहर एहतजाज किए गए। मुल्क की दिफा और सालमियत पर हमले हुए। राना मसूद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन ने नाकामी के बायस हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश की। हमारा दुश्मन हमें दिफाई और मुआशी तौर पर कमजोर करने में नाकाम हो गया। रियासत मुखालिफ मुहिम पर गिरफ्तार मुलजिम अब्बास शाह का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बनीगाला से गिरफ्तार मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती। वजीर सेहत और वजीर दिफा में ठन गई। वाइस चांसलर के इंटरव्यू में सेक्रेटरी सेहत की अदम शिरकत। VC PIMS यूनिवर्सिटी की तैनाती कमेटी के अहम रुकन वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी न आए। वजीर दिफा ने पार्लियामेंट हाउस में उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। VC की तैनाती पर एतमाद में न लिए जाने पर वजीर सेहत ने सेक्रेटरी सेहत को शिरकत से रोका। मनपसंद शख्सियत को वाइस चांसलर बनाए जाने के लिए खिलाफ कानून नंबरिंग की गई। मनपसंद उम्मीदवार को लाने के लिए VC के लिए बनाए HEC कवानीन को पस से पुश डाला गया। डॉक्टर तारिक इकबाल HEC तजुर्बा सर्टिफिकेट मनसूख होने के बाद भी दूसरे नंबर पर मुबैना तौर पर खिलाफ मेरिट लगाने की कोशिश। पंजाब में दही खवातीन के लिए जदीद IT ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। मंसूबे के तहत 27,000 देहाती खवातीन को जदीद डिजिटल स्किल्स सिखाए जाएंगे। 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान दही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ट्रेनिंग की तकमील पर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट और जॉब लिंक भी फराहम करेगा। मरियम नवाज ने प्रोग्राम खवातीन के लिए सिर्फ तरबियती मंसूबा नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल को खुद लिखने का जरिया करार दे दिया। कहा, अब देही खवातीन घर बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। खवातीन टेक फर्म या ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम अफराद के लिए मुफ्त भी सहूलियात और फिजियोथेरेपी की खिदमत फराहम की जा रही हैं। वालिदैन और असातिज़ा के लिए आगाही मुहिम मुनक़िद की ताकि डाउन सिंड्रोम बच्चों की बेहतर तरबियत मुमकिन हो। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर पैगाम। कहा, सिंध हुकूमत डाउन सिंड्रोम अफराद को माशरे का फ़ाल शहरी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी।